औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़्ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई मिल के पढ़ लो। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही। अगर कोई इंसान फजर की नमाज के लिए नहीं उठता और उससे पूछा जाए कि तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो वो कहता है कि मेरी आंख तो खुली थी लेकिन शैतान ने उठने नहीं दिया। आंख मेरी खुल गई थी लेकिन शैतान ने सुस्ती डाल दी तो मैं नमाज नहीं पढ़ सका। आना मैं चाहता था लेकिन शैतान ने आने नहीं दिया। अब ये बंदा इस बात को तस्लीम करता है कि शैतान के पास ताकत है कि वो बंदे को नेक काम करने से रोकता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान के बदन में जिस तरह खून गर्दिश करता है, शैतान भी खून के साथ साथ गर्दिश करता है। जैसे रगों के अंदर खून दौड़ता है, इसी तरह शैतान भी उसके साथ साथ होता है। अब ये बंदा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि शैतान के पास ताकत है और उसने मुझे फजर के टाइम उठने नहीं दिया। अब अगर इसी बंदे से कहा जाए कि अल्लाह के वली के पास भी ताकत है, तो कहता है ये कहां पे लिखा हुआ है? यार सोचो तो सही, जो रब अपने दुश्मन को इतनी ताकत देता है कि वो जिस्म के अंदर खून के साथ दौड़ सकता है, सोचो वो रब अपने दोस्तों को कितनी ताकत अता फरमाता होगा। ये तो फलसफा ही गलत है। अब हमारे यहां शैतान की ताकत को माना जा रहा है कि शैतान ने इस काम में रुकावट डाली तो हम वो काम नेकी नहीं कर सके। ये काम करना था लेकिन शैतान ने वसवसा डाला तो ये काम नहीं कर सके। अच्छा, उसकी ताकत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वली की ताकत हो तो फिर पूछते हैं लिखा क्या होगा? हाय साहब, मैं तुहाडे नाल मिल के मीटिंग करांगा, इधर आयो सारे, तुहाडे वास्ते तो मैं इत्थे आना वा, इत्थे आओ, तुसीं अगे आओ, इधर मेरे कोल आके दो। जरा शैतान की ताकत को तस्लीम किया जा रहा है लेकिन रब के वली को। अच्छा, अल्लाह ताला ने आज बातें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मार्फत वालों के लिए है, ठीक है। गुफ्तगू का खुलासा यह है कि रब मिलता कैसे है, बस इतनी बात समझनी है। बंदा तो कहता है कि मालिका तू मेरा रब है, बंदा तो कह रहा है कि अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है। यार कितने खुश नसीब बंदे होंगे जिनको रब भी कहे कि तू मेरा बंदा लगता है। हम में से हर बंदा ये कह रहा है कि तू मेरा रब है। क्यों ना हम ऐसे बंदे बन जाएं कि रब ये कहे कि ये मेरे बंदे हैं। आज इस चीज को तलाश करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी। क्या दी? उस अक्ल के साथ उसने एक मशीन तैयार की और वो मशीन 9 महीने पहले मां को यह बता सकती है कि तेरे घर में बेटा होगा या बेटी होगी। गोरे ने एक शय बनाई, अल्ट्रासाउंड की मशीन बनाई ना, उसकी ताकत क्या है कि वो 9 महीने पहले ये बता सकती है कि तेरे पेट में पलने वाला बेटा है या पलने वाली बेटी है। ये किसने बनाई? इंसान ने। इंसान को अल्लाह ने क्या दी? अकल। बनाने वाला मुसलमान नहीं है,
बनाने वाला रब को रब नहीं मानता, बनाने वाला नबी को नबी नहीं मानता। यार जब रब अपने दुश्मनों को इतनी अकल देता है कि वो बता सकते हैं अंदर क्या है, तो जिनको ताकत मेरे खुदा ने दी हो, कहते हैं ये कैसे हो सकता है। मैं एक और मिसाल देकर ना अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, तो तवज्जो करेंगे तो बात समझ आएगी। हम जब सलातो व सलाम पढ़ते हैं ना तो इतराज होता है कि देखिए जी आप मदीना में कहा आपकी आवाज जानी है, आप पाकिस्तान में हैं, मदीना इतनी दूर है। आपसे मेरा एक सवाल है, तवज्जो आपने करनी है। आप सबके पास टेलीफोन है ना? बोलो रे सही यार, मेरे को दो ने में नहीं मंगागा, फोन है कि नहीं है? आपका कोई अजीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों के सामने बैठा हो, उम्रा करने जाए, अल्लाह करे आप सारे भी चले जाएं यार, इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा वो जो बंदा रोजे की जालियों के सामने बैठा हुआ है वो आपको टेलीफोन करे, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम कहा, आपने जो सलाम लिया वो आवाज जालियों तक पहुंची कि नहीं? बोले यार पहुंच गई। अगर आप दरूद पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर खुला हुआ है तो आवाज वहां तक किसके जरिए? टेलीफोन के जरिए। टेलीफोन किसने बनाया? बंदे ने, जो रब को रब नबी को नबी, उसने एक चीज बनाई। उस चीज की ताकत यह है यहां बंदा बैठकर वहां पे फोन करे या वहां वाला यहां फोन करे तो गोरे ने एक छोटी सी चिप बनाई। ये जो टेलीफोन होता है ना, इसके अंदर बिल्कुल नाखून जितनी चिप होती है, ये सारा टेलीफोन उस चिप के ऊपर चलता है। आप वो चिप निकाल दें, फोन बेकार है। ये जितनी इसकी बॉडी होती है ना, ये सारी चिप के ऊपर चल रही है। जैसे सारा जिस्म है लेकिन किसके ऊपर है? दिल धड़कना छोड़ दे तो जिस्म। इसी तरह मोबाइल एक चिप पे चलता है, सारा वो कंट्रोल कर रहा होता है। यार गोरे को रब ने अकल दी, उस गोरे ने एक शय बनाई। उस शय का कमाल ये है बंदा यहां बैठा हो, उसकी आवाज सुनहरी जालियों तक जाती है। और मजे की बात क्या है, सारे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सारे मानते भी हैं। जो वो नहीं ना मानते वो ये भी मानते हैं। यार जब मोबाइल की ताकत का आलम यह है तो सोचो मुस्तफा की समात का आलम क्या होगा। यार मोबाइल हमारी आवाजें पहुंचा रहा है तो क्या यार उम्मती तड़प के अपने नबी को पुकारे तो नबी को खबर नहीं होगी? यार मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। यानी गोरे की बनाई चीज को सभी मानते हैं। मैं आपकी बात थोड़ी और आसान कर देता हूं। एक बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है और शीशे उसने क्या किए हुए हैं? बंद किए हुए हैं। और एक बंदा कार के बिल्कुल बाहर खड़ा है और वो बाहर खड़ा होकर ना चीख चीख के पुकार रहा है, आवाजें दे रहा है। आप मुझे बताएं कार के अंदर आवाज आएगी? क्यों? फिर बोलो, अकीदा समझाने लगा। कार के अंदर आवाज, फिर बोले क्योंकि शीशा क्या है। अच्छा जो बंदा कार के अंदर बैठा हुआ है उस बंदे को अमेरिका से फोन आए और अमेरिका वाला हल्का सा कहे हेलो, गाड़ी के अंदर आवाज आई कि नहीं आई? हालांकि एक बंदा सामने खड़ा है, चीख चीख के पुकार है लेकिन गाड़ी में आवाज नहीं आ रही। अमेरिका वाला हल्का सा हेलो कह रहा है तो गाड़ी के अंदर आवाज आ रही है। यार गोरे ने एक शय बनाई, उसका कमाल ये है 7 समंदर पार बंदा बैठा, एक सेकंड में 7 समंदर पार वाले बंदे को आवाज पहुंचा सकता है। तो यार जब उम्मती तड़प के मुस्तफा को पुकारते होंगे तो बताओ फिर मुस्तफा करम कैसे फरमाते होंगे। यार अब ना ये मैंने मिसालें पहले इसलिए जिक्र की कि अब आपको हदीसें सुनने का मजा आएगा। जनाबे उमर फारूक का जमाना था, आपका दौरे खिलाफत था। जुम्मे का आप खुतबा दे रहे थे मिंबर रसूल पर बैठ के, ठीक है। जुम्मे का खुतबा देते देते ना बार बार हज़रत उमर कहने लगे या सारिया तल जबल, ए सारिया पहाड़ के पीछे चला जा, ए सारिया पहाड़ के पीछे चला जा। जब जुम्मे का खुतबा खत्म हुआ तो आपके कुछ दोस्त थे, वो कहने लगे उमर हजरत सारिया निहावंद एक इलाके का नाम है, वहां जंग लड़ने गए हुए हैं।
जो कि मदीने से 1 महीने की मुसाफत पे है। 1 महीना सफर करें तो नहावन का इलाका आता है। और आप बार बार जुम्मे में कह रहे थे ऐ सारिया पहाड़ के पीछे चला जा, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे चला जा। जनाबे उमर फारूक फरमाने लगे कि मैं देख रहा था कि दुश्मन सारिया की पुश्त पे हमला करने वाला था, तो मैंने कहा सारिया अपनी जगह छोड़ दे और पहाड़ के पीछे चला जा। अब कुछ लोगों ने तो मान लिया, लेकिन जो बचपन का लंगोटिया होता है ना, वो जल्दी इज्जत तस्लीम नहीं करता। कहता ए तो मेरा खेड़ा करता सी, एनू क्या में इज्जत लग गई। आप मुझे बताएं, बंदे को चश्मा लगा हो नजर का, अगर नजर का नंबर बढ़ जाए तो शीशे का नंबर, अगर नंबर ना बढ़ाए तो सही नजर आता। ये जो लंगोटिया होता है ना, ये पुराने नंबर से दोस्त को देख रहा होता है, अपनी ऐनक नहीं बदलता कि यार अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, कहना इनू कैवे लभ गई। जब देने वाली जात रब की है, लै साडे नाल बैठ के पढ़ता सी, अज इनू दुनिया सुनती है, कैवे हो गया। ठीक है, तो वो पुरानी ऐनक से देख रहा होता है, वो अपनी नजर तेज करता नहीं। जनाबे उमर का ना लंगोटिया था, कहने लगा उमर मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तेरे बाप खत्ताब के 5 ऊंट होते थे और तेरा बाप तुझे कहता था ए उमर इन 5 ऊंटों को एक कतार में खड़ा कर, तो तुझसे 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे। और तेरा बाप खत्ताब तुझे छड़ियों से मारा करता था कि अहले अरब का बेटा होके तुझसे 5 ऊंट नहीं संभाले जा रहे। ये कैसे मुमकिन है कि आज तुम मदीने से आवाज दे और निहावन तक जाए, ये कैसे मुमकिन है। वक्त बीत गया, हजरत सारिया जो जंग लड़ने गए हुए थे वो जीत के वापस आए। अहले अरब के अंदर ये दस्तूर था कि वो जो काफिला आता था ना तिजारत करके या जंग करके, तो उससे सफर के हालात पूछते थे कि आपका सफर कैसा रहा। अब जब हजरत सारिया जंग जीत के आए तो मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सहाबा ने उनको बिठा लिया और पूछने लगे कि जंग कैसी रही। हजरत सारिया फरमाने लगे कि मैं लश्कर कशी कर रहा था, जंग लड़ रहा था कि अचानक मेरे कानों में जनाबे उमर की आवाज आई। जुम्मे का दिन था, जंग लड़ रहा था, अचानक मेरे कानों में जनाबे उमर की आवाज आई। मैंने वो जगह छोड़ी तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी, और अगर वो आवाज ना आती तो आज मैं जिंदा ना होता। अब सब साहबा ने मान लिया। वो जो लंगोटिया था ना बचपन का यार, कहने लगा उमर ये कैसे हो सकता है, तू मदीने से आवाज दे तो तेरी आवाज हजारों मील दूर निहावन तक चली जाए, तुझसे तो 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे। ये सब कैसे हो गया कि तू मेरा यार है, तुझे बचपन से जानता हूं, तुझसे 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं होते थे, आज तू आवाज मदीने से देता है और हजारों मील दूर निहावन तक तेरी आवाज जाती है, ये सब कैसे हो गया। तो जनाबे उमर फरमाने लगे सुन, जब 5 ऊंट एक कतार में खड़े नहीं ना होते थे तब मैं तेरा यार था, आज मैं मुस्तफा का यार बन चुका हूं। तब यार भी तो तेरा था ना, आज यार मुस्तफा का। अब कोई कहे जी ये कैसे आवाज चली गई, तो आज टेलीफोन ने बताया कि ऐसे चली गई। आज साइंस तरक्की करे, एक बात को पल्ले बांधे, साइंस जितनी तरक्की करेगी अहले सुन्नत का उतना अकीदा और मजबूत करेगी। हालांकि हमें अपने अकीदे साबित करने के लिए साइंस की हाजत नहीं है, कुरान और सुन्नत काफी है। लेकिन अवामुन नास के लिए, जिनको सोशल मीडिया का कीड़ा होता है, उनके लिए बात कर रहा हूं। आज कहते हैं जी ये कैसे मुमकिन है। अब मैंने जो आपको बात समझानी है बड़ी तवज्जो से आपने समझनी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है कि आपके पास ना एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर रमजान का महीना शुरू हो गया, तो कल रोजे की इफ्तारी आपने मेरे घर करनी है। आपने फरमाया ठीक है। कुछ देर के बाद एक और मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपने इफ्तारी मेरे घर करनी है। फरमाया ठीक है। आते गए दावत देते कि 70 मुरीदों ने आपको अफ्तार की दावत दी, आपने सबकी कबूल की कि कल अफ्तारी तेरे घर ही करेंगे। आपने बात पूरी सुननी है, फिर आपको अकीदा समझ आएगा। ठीक है। आजकल ना स्कॉलर जो आगे सोशल मीडिया के बेड़ा गर्क कर दिया दीन का। आपने 70 लोगों की दावत को कबूल कर लिया।
अब अगले दिन जब गौसे आजम की मजलिस लगी तो हर मुरीद बड़ा खुश है। उसने पूछा तू क्यों खुश है? कहने लगा कल गौस पाक मेरे घर आए थे। दूसरा कहता तो मेरे घर सन। तीसरा कहता तुम दोनों झूठ बोल रहे, वो तो मेरे घर थे। अब ये इख्तलाफ शुरू हो गया मजलिस में। एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, 70 बंदे ये दावा कर रहे हैं कि कल उन्होंने इफ्तारी हमारे घर की है। सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जो गौस पाक का खादिम है ना, वो हर जगह आपके साथ जाता है, जाकर उससे फैसला करवाते हैं गौस पाक कल किसके घर थे। जो कहेगा उसकी बात मान लेंगे। अब वो 70 लोग जमा होकर ना आपके खादिम के पास आए, कहने लगे यार हमारा झगड़ा इस बात पे है कि गौस पाक ने कल जो इफ्तारी है वो हमारे घर की है। तू बता कल गौस पाक ने इफ्तारी कहां की है? कहने लगा गौस पाक ने कल इफ्तारी अपने घर की, वो तो कहीं गई नहीं है, वो तो किसी के घर नहीं की, वो तो कल अपने घर में थे। इफ्तारी उन्होंने अपने घर की है। अब ये करामत हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन यार आप माशाल्लाह मुआशरे में अक्ल इस बात को तस्लीम कि कैसे मुमकिन है कि एक बंदा हो वो एक वक्त में 70 जगह पे कैसे जा सकता है? ठीक है, अब आपने आज वलियों की ताकत को समझना है। आज लोग कहते हैं जी बाबे से शय कोई नहीं। जिसने सबसे पहले बाबे का इनकार किया था उसका नाम इबलीस है। उसने भी एक बाबे का इनकार किया था, तो क्यामत तक के लिए मरदूद है। और तू भी इंशाअल्लाह क्यामत तक मरदूद ही रहना तुम्हें। वो भी बाबे का इनकार करने वाला था। एक बात को याद रखें, नबूवत और रिसालत मुस्तफा पे मुकम्मल हो चुकी है। क्यामत तक जिन्होंने दीन फैलाना है वो औलिया है और उलमा है। असल में नुकसान ये हुआ इस वक्त उलमा से इत्तेमाद उठाया जा रहा है कि किसी तरह अवाम उलमा से दूर हो जाए, फिर हम अपनी मर्जी का दीन सिखाएंगे। और अवाम उनके पीछे लगी, अपने उलमा से नफरत करने लग गई। एक बात को पल्ले बांधे, बड़े सगीर के अंदर ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है ना, भारत है, इस खित्ते के अंदर जितने लोग बैठे हुए ना, हम सब जिसकी जो भी बरादरी है, हम अपनी बरादरियों में 5-6 पुश्ते ऊपर चले जाएं। किसी का दादा सिख था, किसी का हिंदू था। हमें यह दावा नहीं है कि हम आदम अलैहिस्सलाम से सही मुसलमान चलते आ रहे हैं। सिर्फ एक नस्ल, एक नस्ब ऐसा है, वो सैयद का नस्ब है। और मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन कोई बंदा अपने नस्ब से नहीं पहचाना जाएगा। आज कोई मियां, कोई राणा, कोई जट, कोई मलक है, कोई मुगल है, क़यामत वाले दिन ये बरादरियां नहीं होंगी। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन भी सैयद सैयद ही होगा। मेरी औलाद मेरी औलाद ही होगी। मैदान माशर में सिर्फ एक नस्ब होगा, वो सैयद का होगा। अब ये जितनी हम बरादरियां हैं, किसी का बड़ा सिख था, किसी का हिंदू था, सवाल ये पैदा होता फिर हम मुसलमान कैसे हुए? हमने जब आंख खोली तो कलमा पड़ा, हमने जब आंख खोली तो हमें मुसलमान कराना मिला। तो तलाश करना पड़ेगा हमारे बड़ों को आकर कलमा किसने पढ़ाया। नबूवत और रिसालत 14 सदियां पहले मुकम्मल हो चुकी है। 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने इस खित्ते पे आकर हमारे बड़ों को मुसलमान किया। एक का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, दूसरे का नाम दाता अली हजवेरी है। ये फैजाने औलिया जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये जो आज कहते हैं ना बाबे, हमारे बड़ों को कलमा पढ़ाने वाले बाबे हैं। नबूवत मुकम्मल हो गई, 110 हिजरी तक तमाम सहाबा विसाल कर चुके थे, फिर कलमा पढ़ाया किसने? तो मानना पड़ेगा कि ये औलिया का हम पर एहसान है कि उन्होंने हमारे बड़ों को मुसलमान किया। आज हम मुसलमान कराने में मौजूद हैं। अब अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि एक बंदा हो एक ही वक्त में 70 जगह इफ्तारी करे। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। आपने बस जल्दी जल्दी मेरे सवालों का जवाब देना ताकि मैं आपको अकीदा जल्दी समझा सकूं। और गुफ्तगू आज हमने जल्दी खत्म भी करनी है। आज थोड़ा प्लान तब्दील किया हुआ है, सारे परेशान भी बैठे हैं जो होया की है, हली होना जे अभी तो हुआ ही कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आपके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है इंशाल्लाह, ठीक है।
अब आपने अकीदा समझना है। अकीदा क्या समझना है कि एक बंदा एक वक्त में 70 जगह पर कैसे जा सकता है। उससे पहले हम अपने नबी के बारे में एक अकीदा रखते हैं कि नबी पाक हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। अब जब ये जुमला सुनते हैं तो हमारे ज़हन में भला क्या आता है कि नबी पाक हर वक्त हर जगह मौजूद है। ये जुमला रखना, अकीदा रखना गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर जगह मौजूद नहीं है। ये शान सिर्फ खुदा की है। अब हाजिर नाजिर का अकीदा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं। सारी कायनात कैसे देख रहे हैं? एक ही वक्त में अगर करोड़ों लोग मुस्तफा को पुकार लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को यह ताकत दी है कि मेरे मुस्तफा एक वक्त में करोड़ों जगह पे मदद करने के लिए जा सकते हैं। हाजिर का मतलब क्या है कि सारी कायनात नबी पाक के सामने हाजिर है। और नाजिर कहते हैं देखने वाले को, और रसूल करीम सारी कायनात को नाजिर देखने वाले हैं। यह है हाजिर नाजिर का अकीदा कि सारी कायनात नबी पाक के सामने क्या है? हाजिर है, और हुजूर कायनात के नाजिर है। यह है हाजिर नाजिर। हर वक्त हर जगह नहीं, लेकिन ताकत का आलम क्या है? एक ही वक्त में अगर मशरिक और मगरिब, ये तो ताकत अल्लाह ने अपने गौस को दी है। मेरे गौसुल आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने कहा, हुजूर आपके कुछ मुरीद नेक भी हैं और कुछ गुनाहगार भी हैं, तो अब इसमें मामला कैसे हल होगा? कुछ लोग नेक हैं और कुछ लोग गुनाहगार भी हैं। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जो नेक हैं वो मेरे लिए हैं, और जो गुनाहगार हैं उनके लिए मैं हूं। जो नेक हैं वो मेरे लिए हैं और जो गुनाहगार हैं उनके लिए मैं हूं। जैसे काबातुल्लाह क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगा। ठीक है, चले एक अलग मौजू, इसको मैंने सोचा बड़ी लंबी बात चली जाएगी। अकीदा क्या है कि नबी पाक क्या है? हाजिर और नाजिर है, यानी सारी कायनात नबी पाक के सामने हाजिर है और हुजूर उसको देख रहे हैं। अब एक बंदा एक वक्त में 70 जगह कैसे जा सकता है? आपने इस अकीदे को तवज्जो से समझना है। इंशाअल्लाह फिर कोई इंजीनियर प्लम्बर आपको तंग नहीं करेगा, इंशाअल्लाह रब के फजल से। ठीक है, इन्ना दा इलम उथे तुनांगे जिथों निकले असी। ये समझते कि हमारे बुजुर्गों को छेड़ेंगे तो हम चुप कर जाएंगे, ये किसी गलत फहमी में है। अब आपने तो जवाब देना, मुझे जल्दी जल्दी बोलना है। पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में रेशो ये है, 1.25 लाख लोग पैदा होते हैं, 1.25 लाख मरते हैं, और 1.5 लाख लोग रोज पैदा होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 1.25 लाख लोग और 1.25 लाख। अब मुझे आप ये बताएं, रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते कितने हैं? फिर बोले एक है। सिर्फ इंसान नहीं, जो जानवर मरे, परिंद मिले, अलबत्ता जिसके अंदर भी रूह है ना, उसकी रूह इजराइल ने कब्ज करनी है। मरने वाले कितने हैं? फिर बोले 1.25 लाख। जो पाकिस्तान में मरा उसकी रूह किसने कब्ज करनी है? जो इंग्लैंड में मरा, फ्रांस में मरा, नॉर्वे में मरा, सऊदीया में मरा, दुबई मरा, मलेशिया मरा, बांग्लादेश मरा, किसने रूह कब्ज करनी है? जितने जानवर मरे किसने कब्ज करनी है? जितने जानवर रोज ज़िबा होते हैं किसने कब्ज करनी है? जितने परिंदे मरे किसने कब्ज करनी है? फरिश्ते कितने हैं? अच्छा मुझे आप बताएं, इस वक्त किसी की पाकिस्तान में रूह कब्ज हुई है और इसी वक्त इंग्लैंड में भी हुई है, फरिश्ते कितने हैं? बताओ एक फरिश्ता। चले बात को, दुनिया में कोई ऐसा जहाज है जो 24 घंटे में पूरी दुनिया घूम ले? यहां से खाली कनाडा जाना हो तो पूरा दिन लग जाता है। अब बताएं, फरिश्ता एक है और मरने वाले, बताओ रूह कब्ज करनी कैसे करेगा? जानवर अलग है, परिंदे अलग है, जिसमें रूह है उसकी कब्ज इजराइल ने करनी है।
अब बताओ एक फरिश्ता इतनी रूहें कैसे कब्ज करता है? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि रूह जो कब्ज करनी है इजराइल की ड्यूटी है। अब बताओ अकल मानती है? बोले तो सही यार, एक फरिश्ता कैसे कब्ज करता है? अकल मानती? चले बात को थोड़ा और आसान करते हैं। कब्र में जो सवालों जवाब करने वाले फरिश्ते हैं वो कितने हैं? दो, मुनकर और फिर बोलो और नहीं कुछ कहते, बोलो तो सही यार। वो कब्र से आएंगे थे नहीं आते, क्या नाम है उनका? मुनकर और कितने फरिश्ते हैं? अब आपने तवज्जो करनी है, अकीदा समझना अपना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा दफन किया जाए, डूब कर मर जाए, जल के राख हो जाए, जानवर उसको खा ले, कब्र के जो 3 सवाल हैं वो सभी से होने हैं। हत्ता कि कोई जानवर किसी को खा गया है तो जानवर का पेट उसकी कब्र है और उससे हिसाबो किताब जानवर के पेट में होगा। कोई डूब के मर गया तो समंदर की तह में उससे हिसाबो किताब होगा। दूसरी हदीस पाक, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, यहूदी है, नसरानी है, किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता है, कब्र के 3 सवाल सभी से होने हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और मुस्तफा के बारे ख्याल क्या था। तीसरी हदीस, मेरे नबी ने फरमाया मुर्दे को किसी वक्त दफन करो, जब मैयत को दफन करके तुम पलटते हो और जब मुर्दे की आंखें कब्र में खुलती हैं ना, तो उस पे वक्त होता है असर के बाद और मगरिब से पहले का। ये जो सूरज गुरूब होने के आखिरी 20 मिनट होते हैं ना, ये वक्त उसको कब्र में मिलता है। इसलिए उलमा ने लिखा कि असर के बाद कुरान करीम की तिलावत ना करें, तस्बीह पर या हाथों पे अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, अल्लाह अल्लाह करें। क्यों? कि जब कब्र में वक्त मिलना है तो यही मिलना है। और फरिश्ते पूछे बता तेरा रब कौन है, और उसकी आदत हो अल्लाह अल्लाह करने की, तो इसलिए ये सूरज गुरूब होने का वक्त, इसमें जिक्र ज्यादा करना चाहिए। अब हर बंदे पर वक्त है असर के बाद और मगरिब से पहले का। मरने वाले कितने हैं? कब्र के सवाल सब से। फरिश्ते कितने हैं? जो पाकिस्तान में मरा उस पे वक्त असर के बाद, जो इंग्लैंड में मरा, दुबई में मरा, सऊदीया में मरा, नॉर्वे में मरा, सब पे वक्त क्या है? एक है। मरने वाले कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं? अब तुम बताओ ना अकल से सोच के कि 2 फरिश्ते एक वक्त में 1.5 लाख जगह पे कैसे जाते हैं? करो बात आसान। अहादीस कह रही है फरिश्ते 2 ही हैं, हिसाब भी सबसे होना है। मरने वाले 1.25 लाख के करीब है। बताओ वो 2 फरिश्ते कैसे जाएंगे? चले बात को थोड़ा और आसान करते हैं। कब्र का तीसरा सवाल क्या है? बता मुस्तफा के बारे तेरा अकीदा क्या था। अब एक अकीदा पहले और समझें। नबी की तस्वीर बनाना कुफर है। कोई बंदा नबी का खाका बनाए तो वो क्या है? मैं यहां पर एक इजाफा करना चाहता हूं। खाका खाकियों का बनता है, नूरियों का नहीं बनता। खाका किसका बनता है? खाकियों का, नूरियों के खाके नहीं बनते। अब मुस्तफा की जात कितनी है? एक। मरने वाले कितने हैं? पूरी दुनिया में लोग मरे, सब पे वक्त कितना है? असर के बाद और मगरिब से। अब नबी की तस्वीर बनाना कुफर है। कब्र में हुजूर की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी कि बता इस हस्ती के बारे तेरा क्या अकीदा था, क्योंकि तस्वीर बनाना कुफर है। अब मरने वाले 1.25 लाख, सब पर वक्त असर के बाद और मगरिब से पहले का, और पूरी दुनिया में लोग मरे और सबसे पूछा जाएगा बता मुस्तफा की जात के बारे में तेरा अकीदा क्या था। और कब्र में हुजूर की तस्वीर नहीं आएगी, बल्कि हर कब्र के अंदर मेरे मुस्तफा खुद जलवागरी फरमाएंगे। सुनाओ बाबे दे मुनकरो, अब बताओ ना ये कैसे मुमकिन है? तुझे कहना पड़ेगा यार। ये देखो एक कैमरा लगा हुआ है, तवज्जो करें। आप अगर इस मिसाल को समझ गए तो कीदा मजबूत हो जाएगा। ये कैमरा लगा हुआ है,
अगर कोई बंदा इंग्लैंड में बैठ के हमें देखना चाहे तो, इंडिया में, दुबई में, और बोलो यार अकीदा मजबूत होएगा यार, दुबई वाला, सऊदीया वाला, नार, जहां जहां इंसानियत है, जहां जहां टेक्नोलॉजी है, वो हमें सब, अगर मैं दायां हाथ हिलाऊं तो वहां क्या नजर आएगा, बायां हिलाऊं तो, यार गोरे ने एक शय बनाई, इतनी सी शय चिप बनाई, उस गोरे की बनाई हुई शय का कमाल यह है वो एक वक्त में एक बंदे को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। टीवी पे जो शक्ल नजर आ रही होती है वो टीवी पे आने वाला बंदा एक बंद कमरे में बैठा होता है। उस कैमरे का कमाल ये है, अगर इंडिया वाला टीवी लगाए तो वही बंदा, सऊदीया वाला लगाए तो वही बंदा, नॉर्वे वाला लगाए तो वही बंदा। यार एक कैमरे का कमाल ये है, एक बंद कमरे के अंदर एक बंदा बैठा हो तो गोरे की बनाई हुई शय का कमाल ये है वो एक वक्त में एक बंदे को पूरी दुनिया में दिखा रहा है। यार गोरे की बनाई हुई शय का कमाल ये है, तो सोचो जिसको ताकत मेरे खुदा ने दी हो फिर उसकी ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है। यार आज गोरे की बनाई शय, मजे की बात बोला कि इस्तेमाल भी सारे कर रहे हैं, मानते भी हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हर मसला का बंदा कैमरा, ये जो कहते हैं ना ताकत कैसे आ गई, तुम्हें मशहूर करने वाले भी गोरे की ताकत ही थी, वरना आओ ना मैदान में, तुम भी कैमरे के जरिए बाहर निकले हो। तो गोरे की तो शय का कमाल ये है, तो जिनको ताकत मुस्तफा ने दी है, अल्लाह ने दी है, सोचो मुस्तफा की ताकत का कमाल फिर क्या होगा। और कमाल क्या है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ा रहे, नमाज कुसूफ, रसूल करीम ने मुसल्ले से कदम आगे बढ़ाया, क्या किया, अपना हाथ उठाया, कदम आगे बढ़ाया और अपना, फिर हाथ नीचे किया, कदम पीछे किया, फिर हाथ बांध दिए नमाज की हालत में, फिर कदम बढ़ाया, हाथ उठाया, हाथ नीचे, कदम पीछे, हाथ बांध दिया। नमाज मुकम्मल होगी तो साहबा ने अर्ज किया, आका नमाज में कोई तब्दीली हो गई है, नमाज को अदा करने का तरीका बदल गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं साहबा जब मैं मुसल्ले से कदम बढ़ा के अपना हाथ उठाता था तो जन्नत में लगे दरख्तों के फलों को छूता था। पहले मैंने चाहा कि मैं तोड़ूं तुम्हें खिलाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, कल को जो मेरे गुलाम जन्नत में जाएंगे वहीं जाके खाएंगे। अब आपने तवज्जो मेरी तरफ करनी है, आप और मैं अपना हाथ उठाएं ना तो सर से फुट या 1.5 फुट ऊपर जाता है। आप और मैं अपना हाथ उठाएं तो सर से फुट या 1.5 फुट ऊपर जाता है। आप और मैं अपनी नजर उठाएं तो दूसरे आसमान तक जाती है। जो सितारे बिल्कुल रोशन होते हैं ना वो पहला आसमान है, और जो सितारे धुंधले धुंधले नजर आते हैं वो दूसरा आसमान होता है। अच्छा, हमने हाथ उठाया तो कहां तक गया, फुट गया, और नजर उठाई तो दूसरे आसमान तक। अब आपने तवज्जो से मेरी बात सुननी है। मूसा ने सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में कहा था ना, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो मैं मूसा खुलासा बयान कर रहा हूं, तूर के ऊपर अभी एक तजल्ली, एक बात को याद रखें, एक होती है जात और एक होती है उसकी सिफात। मिसाल के तौर पे एक बंदा, जिस्म उसकी जात है, डॉक्टर होना उसकी सिफ्त है, मैकेनिक होना उसकी सिफ्त है, आलिम होना उसकी सिफ्त है। जात हो तो सिफ्त होती है, यानी अब बंदा ही नहीं है तो डॉक्टर कौन होगा, बंदा ही नहीं है, जात ही नहीं है तो इंजीनियर कौन होगा। एक होती है जात और एक होती है उसकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मूसा मैं कोहे तूर पर अपनी जाती नहीं सिफाती तजल्ली, जैसे अल्लाह जात है, रहमान होना उसकी सिफ्त है, रहीम होना उसकी, मालिक होना उसकी। फरमाया मूसा मैं अपनी जाती नहीं सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा, सिफाती तजल्ली और उसका भी करोड़वां हिस्सा अभी तूर पर नाजिल करूंगा। तूर सलामत रहा तो तू अपने रब को देख लेगा। तजल्ली आई सिफाती और करोड़वां हिस्सा, तूर जल के राख हो। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा क्या था कि अल्लाह की सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा। तो नजर का कमाल यह था कि मूसा अलैहिस्सलाम काली रात में 40 मील दूर, काली रात में एक रिवायत में 27 मील है,
काली रात में 27 मील दूर काले पत्थर पे जो चूंटी रींगा करती थी मूसा, उसको भी देखा करते थे। अब ये मूसा हैं जिन्होंने अल्लाह की सिफाती तजल्ली का करोड़वां हिस्सा देखा। तो नजर का कमाल यह है कि 27 मील दूर काली रात में काले पत्थर पे जो चूंटी रींगती है मूसा, उसको भी देखा करते हैं। सोचो तो सही, जो मुस्तफा सामने बैठ के अपने रब की जात को देख के आया होगा, मुस्तफा की नजर का कमाल फिर क्या होगा यार। यहां सिफाती तजल्ली उसका करोड़वां हिस्सा। तो नजर ये है। अब आप और मैं हाथ उठाएं तो फुट या 1.5 फुट, नजर उठाएं तो दूसरे आसमान तक जाती है। यार सोचो, जो मुस्तफा हाथ उठाए तो 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत, और जन्नत में लगे दरख्त जिनके बारे मेरे मुस्तफा का फरमान है, एक घोड़ा 500 साल तक भागता रहे तो जन्नती दरख्तों का साया खत्म नहीं होता। अल्लाह ने जन्नत इतनी घनी बनाई है यार, जमीन से आसमान का फासला 500 साल, दूसरा आसमान 500 साल, 7 आसमान, ऊपर सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत, और जन्नत में लगे दरख्तों की लंबाई ये है। यार सोचो, जो मुस्तफा जमीन से हाथ उठाए तो 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत, जन्नत में लगे दरख्तों के फलों को छूता है। सोचो, जब मुस्तफा अपनी नजर उठाते होंगे तो मुस्तफा की नजर कहां तक जाती होगी यार। आज लोग परेशान हो गए कि हुजूर हम जैसे हैं। ओ भाई, किस तरफ तू चल पड़ा। आखिरी बात मैं कर रहा हूं कि अल्लाह ताकत दे तो एक वक्त में लाखों नहीं करोड़ों जगह पे ताकत किसने दी है। अब मुझे आप एक बात है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे। अच्छा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत के तहत दे दी है तो तुम रब की कुदरत का इनकार कर रहे हो। देने वाली जात खुदा की है, और जात वो है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है। उसने अपनी कुदरत के तहत ताकत दे दी, तो तुम कौन होते हो इतराज करने वाले। तो जब अल्लाह की दी हुई ताकत से एक बंदा एक ही वक्त में हजारों जगह पे, क्योंकि ताकत देने वाला कौन है, अल्लाह। अच्छा, मजे की बात भला क्या है, अभी यहां पे कहा जाए ना यार वो जिन्न एक ही वक्त में इतना काम कर लेता है, एक ही वक्त में इतना काम कितनी जगह पे चला जाए, सब मान लेंगे। चले मैं आपसे पूछता हूं, तवज्जो से मेरी बात सुननी है। रमजान के बाद जब शैतान को छुट्टी मिल जाएगी, एक ही शैतान है ना, आगे तो उसके चमचे जेले हैं ना। आप मुझे बताएं, वो शैतान पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, दुबई में भी होता है। अक्ल की इंतहा नहीं हो गई। शैतान हर जगह था। अल्लाह दा वली, कैसी अजीबो गरीबी हरकतें यार इन लोगों की यार। शैतान खबीस लाइन मरदूद को सारा कुछ मानते हैं। ये भी मान रहे हैं कि शैतान ने सुस्ती पाई तो मैं फजर नहीं पड़ी, यानी ये मान लिया कि शैतान की ताकत है, तो जिनको ताकत मेरा खुदा दे उनके बारे अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको ताकत दे, ये होगी वलियों की शान। अब मैंने सिर्फ गुफ्तगू समेटनी है कि वलियों की पहचान क्या है। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है, पहले सिर्फ पीर होते थे, आजकल मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कोई दिन खाली नहीं है हमारे पास। आपने सिर्फ, मैंने 2 हदीसें बयान करनी है, तवज्जो से सुन लेंगे ना तो बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको ना दुनियावी सादा सी मिसालें दूंगा। आपने जामे शरीफ का शरबत देखा है? और बोलो रोज पींदे नहीं हो यार, पींदे हो तो बोलो भी तो सही ना यार। अच्छा मुझे ये बताएं, पानी में पहले क्या डालेंगे आप? चीनी। फिर क्या डालेंगे? शरबत, ठंडा करने के लिए। अच्छा ये कितनी चीजें बनी तो ठंडा शरबत बना? 4 चीजें। अब ये सारे उसके क्या है? अज्जा, यानी ये 4 चीजें मिलके शरबत तैयार हुआ। अब खाली पानी कहे कि मैं जामे शरी है, आप मान लेंगे? खाली शरबत जामे शरी की बोतल होकर मीठा मीठा पी लेगा? खाली बर्फ कहे कि जामे शरी ठंडा हो गया? खाली चीनी कहे कि पी लो? नहीं, यानी ये चारों चीजें मिलेंगी तो जामे शरी पीने के। तो ये 4 चीजें शरबत के क्या हैं?
अज्जा। अब आपने ना बड़ी तवज्जो से इस बात को समझना है। शरीयत के 5 अज्जा हैं। शरीयत के, ये तसव्वुफ है, मैं बड़े आसान लफ्जों में बयान करने लगा। ये 5 चीजें पूरी होंगी तो कोई रब को पा सकेगा। एक चीज भी रह गई तो वो रब तक नहीं पहुंचेगा। कितनी चीजें हैं? दीन कितनी चीजों का नाम है, शरीयत कितनी चीजों का नाम है, बड़ी तवज्जो से समझना है। सबसे पहली चीज है अकायद, अकीदा। अल्लाह की जात के बारे में क्या अकीदा है, उसके रसूलों के बारे में क्या अकीदा है, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा है, आसमानी किताबों के बारे में क्या अकीदा है, क़यामत के बारे में क्या अकीदा है। अब अल्लाह की जात हादिसा के कदीम है, पता ही नहीं। जिन बच्चों ने पढ़ लिया सिर्फ उनको पता है। अब एक बंदे को इतना ही नहीं पता कि अल्लाह की जात हादिस है या कदीम है। अब वो बंदा उठ के दावा करे कि मैं वली हूं, वो तो पहले पेपर में फेल हो गया। हालांकि हादिस और कदीम का मतलब अलग होता है। तवज्जो करें, कदीम क्या होता है? जिससे पहले कुछ। कदीम उस चीज को कहते हैं जिससे पहले कुछ ना हो। कदीम किसे कहते हैं? अल्लाह की जात कदीम है क्योंकि अल्लाह से पहले कुछ। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है, नबी भी है, वो सब हादिस है। यानी हादिस कहते हैं जो चीज बाद में पैदा की गई हो। और कदीम क्या होता है? जिससे पहले कुछ। अब अल्लाह की जात क्या है? कदीम है, यानी अल्लाह की जात से पहले कुछ। अब मुझे आप बताएं, जिसको अकीदा तो ही नहीं आता, वो बंदा कहे मैं वली हाँ, पीर हाँ, तो पीर नहीं, मंगल बुद्ध है। पहली चीज क्या है दीन में? अकायद, अकीदा। अल्लाह की जात के बारे में, रसूलों के बारे, फरिश्तों के बारे, क़यामत के दिन के बारे, किताबों के बारे। तो पहली बुनियाद क्या है? अकीदा। जब तक किसी के अकीदे ठीक नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे एक बंदा अल्लाह को अल्लाह ही नहीं मानता, वो सारा दिन नमाजें पढ़े, कबूल हो जाएंगे? क्यों बोला? वो अल्लाह को अल्लाह, चलो अल्लाह को अल्लाह मानता है, नबी पाक को नबी ना आखिरी माने, सारी नमाजें पढ़े, तो पहला किबला सीधा क्या करना? उसका अकीदा ठीक हो। अकीदा ठीक नहीं है तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। दूसरी चीज, जब अकीदा ठीक हो जाए तो फिर आती है इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जामे शरीफ कितनी चीजों से बनता है? एक भी कम हो तो पीन दे काबल। ये वली की 5 चीजें याद रखनी है। एक भी कम होते वो पीर नहीं, मंगल दे। उनको पीर कहना भी जुर्म है, ठीक है? तो पहली चीज क्या है? अकीदा। क्या है? किसके बारे? अल्लाह के बारे, रसूलों के बारे, फरिश्तों के बारे, आखिरत के। दूसरी चीज क्या है? इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह। अब एक बंदा अल्लाह को अल्लाह मानता है, नबी को नबी मानता है, आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, नमाजें नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता। अब उससे मुझे एक अकल पे बात थोड़ी वजनी महसूस होती है। इन बंदों को ना नोट दो तो इनको पहचान है, 100 वाला केड़ा ते 1000 वाला केड़ा, ते नमाज ते मजजूब बन जाते हैं। रोटी जमीन पे खाते हैं और नमाज अर्श पे पढ़ते हैं। नोटों की इनको पहचान है कि 1000 वाला केड़ा थे 500 वाला केड़ा, तो जे कहो ना नमाज, कहते सीधे मजजूब, साड़ी तो अकल ही काम नहीं करती। तो पहली चीज क्या है? अकीदा। अकीदे के बाद क्या है? इबादत। तीसरी चीज है मुआमलात, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल। अगर वो कारोबार करता है तो तिजारत के मसाइल। दुकानदार बंदे के लिए तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है। वो नहीं सीखेगा तो गुनाहगार है, क़यामत वाले दिन उससे हिसाब होगा। बिजनेसमैन के लिए तिजारत के मसाइल सीखना फर्ज है। क्यों? दीन का बुनियादी इल्म हासिल करना फर्ज है, और ताजिर के लिए तिजारत सीखना फर्ज है। अब निकाह, तलाक है, इद्दत है, हलाला है, तिजारत के मसाइल हैं। अब मुझे आप बताएं, इन्होंने पूछो निकाह दे मसले, बोलो तो सही यार। इन्होंने आंदे ने तिजारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, हज के मसाइल। पहली चीज क्या थी? उसके बाद
इबादत, नमाज, रोजा, हज। और तीसरे नंबर पे क्या है? अहकाम, शरीयत में जो हमने काम करने वो कैसे करने हैं। जैसे मिसाल, एक बंदा 40 साल नमाज पढ़ता है और 40 साल के बाद उसको इल्म होता है कि मेरी नमाज में एक गलती थी जिससे नमाज होती नहीं है, तो बताए 40 साल की इबादत जाया हुई कि नहीं हुई? तो तीसरे नंबर पे क्या सीखना उसने? अहकाम। नंबर 1 क्या है? इसको आपने याद करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हुस्ने मुआशरत, हुकूकुल इबाद। उसमें बुनियादी चीज है अपना दिल साफ करना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, झूठ ना बोलना, लोगों का हक ना मारना, बद निगाही ना करना, बुढ़िया को पैर ना कुटवाना। हुस्ने मुआशरत। अब ये जब ये 4 चीजें पूरी हो जाए, अकायद ठीक हो, इबादत उसकी मुकम्मल हो, अहकाम दीन की उसको आते हो, नंबर 4 उसका मुआशरे में रहन सहन दीन के मुताबिक हो, फिर जाके 5वीं चीज तसव्वुफ आती है। अब एक बंदे का अकीदा ही नहीं है, दूसरे नंबर पे इबादत करता ही नहीं है, तीसरे नंबर पे उसको हलाल हराम के अहकाम ही नहीं आते, नंबर 4 सारा मोहल्ला उससे तंग है। उन वो बंदा कभी मैं पी रहा तो फिर की मंगल थे वो पीर हो सकता। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी गौसे पाक के भी पीरों में से आते हैं, इतने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ठीक है, असल में ना ये बादशाह के पहलवान थे। जुनैद बगदादी असल में क्या थे? एक बड़ा लंबा वाकया, उस तरह मैंने जाना नहीं, टाइम मेरे पास कम है। अब जुनैद बगदादी गौसे आजम के भी पीरों में से आते हैं, पीराने पीर गौसे आजम, और ये उनके भी बुजुर्गों में से आते हैं। इतने पुराने बुजुर्ग हैं। आपके पास एक बंदा है बड़ा तवील सफर करके, कहने लगा हुजूर मैंने ना बड़ा आपका शोहरा सुना है, आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। खिदमत में लग गया। उस बंदे ने 12 साल जुनैद बगदादी को वजू करवाया। कितने साल? जिंदगी का छोटा अरसा नहीं है 12 साल किसी की सेवा करना। लेकिन सेवा करने वाले भी 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो एक ही महीने में सब कुछ ले जाते हैं, तो एक सारी जिंदगी भी नाल रह के क्यों भला उन्होंने च हवा होंगी है की होंगी है। वो हकीम खादिम अली साहब गुजरे, एक बुजुर्ग, क्या नाम है उनका? हकीम खादिम अली साहब। वो ना एक जगह से गुजर रहे थे तो बच्चे ना फुटबॉल खेल रहे थे। वो एक बच्चे ने फुटबॉल को मारा ठुड्डा, तो वो फुटबॉल जो था ना वो हकीम खादिम अली साहब के कदमों में चला गया और हकीम साहब ना उसके ऊपर खड़े हो गए और खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, उसकी सारी हवा निकल गई। मुरीद कहने लगा हुजूर हुन ते हवा कड़ छड़ी, हुन ते छड़ दियो। तो हकीम साहब फरमाने लगे बेटा ये फुटबॉल मुझसे कह रहा था हकीम साहब मेरा की कसूर है, एक ठुड्डा मार दे तो उधर जाना वा, उधर ठुड्डा मारना तो इधर आना वा। तो मैं उन्होंने क्या तेरा कसूर है, तेरे च हवा भरी हुई सी, हवा कड्डी ते बच्चे हत्थां च लैके फिरदे पे ने। तो मैं पुत्र जिदी हवा निकल जावे रब ओनू इत्थे भी इज्जत देवेगा उत्थे भी इज्जत देवेगा। जिन्नी देर हवा रहेगी ठुड्डे पैंदे रहणगे, उनमें हवा होती है। कहना मैं इंज करा, ये कैसे हो सकता है, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरी तौहीन हो गई। हालांकि बंदा भला कब से पार रहा होता है जो वो नक भी उस्ताद के कपड़े ना साफ कर देना, उदो पालना शुरू करीदा तो बड़े होके मेरी इंसल्ट हो गई। आ मुझे एक बात है, इज्जत सारे के सामने मिले तो अगर बिस्ती हो जाते फिर की होता है, इधरों ठुड्डा उधरों ठुड्डा, फिर वो जगह जगह जाता, उसको इज्जत मिलती, वो लोगों की ठोकरों में रहता है। बाबा बुल्ले शाह ने क्या था याद है ना, मैंने शेर सुना था, बाबा बुल्ले शाह ने कहा था तू ये बागी कुत्ता तेरी दर दर दुर दुर होवे, इको दर्दा होके वजह कानू दुर दुर होवे। तो खिदमत करने वाले 2 किस्म के होते हैं, एक वो होता है जो कुछ ही अरसे में सारा कुछ है, और एक बंदा सारी जिंदगी साथ रहता है और वो महरूम ही रहता है। उसकी मिसाल भला क्या है, जेडे मौलवी अपने नाल बंदे रखते हैं ना, स्टेजों में बैठे होते हैं,
मौलवियों के साथ जाने वाले बंदे सारी जिंदगी दीन नहीं सीख पाते। क्यों भला? सारी जिंदगी बैठ के नोट ही गिने होते हैं, उनकी तवज्जो ही नोटों में होती है, किन्नू किन्ना भान देना है। वो सारी जिंदगी भान ही गिनते हैं, दीन पल्ले पड़ता ही नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा हक उसका बनता है कि वो दीन सीखे, लेकिन सारी जिंदगी गिरे जाए 1000 का भान दे दो जी, 2000 का भान दे दो, वो सारी जिंदगी भान देने में गुजर जाती है। मेरी बात से नाराज तो नहीं होंगे? हो जाओ, मैंने फर्क कोई नहीं पैंदा, सीधी जी गल है भाजी। क्योंकि मैंने जवाब आपको नहीं देना, जिस नबी ने मुझे अपना मिंबर दिया ना, मैंने जवाब अपने नबी को देना। यार असल में अहले सुन्नत का नुकसान इसलिए हुआ कि हमारे मौलवियों ने अवाम राजी किया, रब रसूल राजी नहीं किया। एक बार रब रसूल राजी किया होता ना, मखलूक कदमों के अंदर होती। ये सारी जिंदगी अवाम से डरते हैं। डरने के लायक सिर्फ एक जात है, वो रब की जात है। अम्मा आयशा से जिसे पाक मरवी, अम्मा आयशा ने फरमाया कि नबी पाक ने फरमाया कि जब मरो तो इस अकीदे में मरना, अल्लाह करने पे आ जाए तो सारी कायनात उसको रोक नहीं सकती, और अगर अल्लाह ना करने पे आए तो सारी कायनात मिलकर कुछ नहीं कर सकती। अब नाराज बोला किस बात पे आपने होना है? अल्लाह करे आप हो जाएं और आपको मेरी बात का असर भी हो जाए, इसलिए मेहरबानी, आपका हक है कि आप नाराज हो। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा बोकर लेके आए झाड़ू, उसका एक एक तिनका ऐसे ऐसे फेंकता जाए जगह 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 जगह, बाद में क्या करे? एक एक तिनका इकट्ठा करे फिर गंड मार देवे, तुसी की कहोगे? फिर बोलो, मैं नहीं क्या, तुसी कह रहे हो, की कहोगे? पहले तो बाजो, ये संजीदा बंदों के काम थोड़े। आपने खिदमत करनी है ना, जाके पेश करे सारे एको बारी, वो भला को इधर कर देना, जब 2 मिनट मूवी तो बनेगी ना, किसको दिखा रहे हो यार? तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास उसने 12 साल सेवा की। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेवा नहीं करनी, तुसी मौलवी मेरे खिलाफ करो जे। नबी पाक के नात खान की खिदमत करना ये मेरे मुस्तफा की जाती सुन्नत है। जिस वक्त हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक की नात सुनाई, क्या खुश नसीब थे यार वो लोग जो सामने हुजूर को बिठा के हुजूर की नात पढ़ा करते थे। यार क्या कमाल थे यार वो लोग। अब जब उन्होंने नात सुनाई तो नबी पाक ने तोहफा क्या दिया? जब हज़रत हसन मिंबर से नीचे आए ना, तो हुजूर ने अपनी काली कमली उतारी, उसको लपेटा और हज़रत हसन को कैच करवाई और कहा ये मेरे नात खान का तोहफा है। जाते वक्त जान भी दो तो कम है, लेकिन मेहरबानी तमाश भी नहीं आना करो यार, ये संजीदा बंदों का काम नहीं है। पहले आप ही पोकर खिलार दो तो बाकी पहले आप ही तो बाद चो। संजीदा बंदे ऐसा नहीं करते, मुहज्जब लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को उस बंदे ने कितने साल वजू कराया? 12 साल बाद ना उसने अपना बिस्तर बांधा, कंधे पे रखा, वापस जाने लगा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे, बेटा किधर जा रहे हो? कहने लगा हुजूर असल बात यह कि मैंने अपने गांव में ना आपका बड़ा नाम सुना था, बड़ा शोहरा सुना था, और इस नीयत से आया था कि आपकी खिदमत में रहूंगा, आपसे कोई करामत देखूंगा तो आपकी बैत कर लूंगा। लेकिन मुझे 12 साल बीत गए, मैंने आपसे करामत कोई नहीं देखी। आज हमें भी पीर वो चाहिए जो हवा में उड़ता हो, पानी पे तैरता हो, 2 दुकानों को साल बाद 4 करता हो, कारोबार करोड़ का हो तो साल बाद 2.5 करोड़ का करता हो। पीर पकड़ने का मकसद ये नहीं होता, पीर पकड़ने का मकसद यह कि तेरा बाजू पकड़ के रब रसूल से मिला दे। जिन्हों ने पैसे वाले पीर लभे ना कि सानू पैसा लभ जाए, उन्होंने ना पैसा लभा तो ना रब रसूल लभा, और जिन्होंने रब रसूल ढूंढना था उनको रब रसूल भी मिल गया, पैसा भी मिल गया। सोच है ना। कहने लगा उस 12 साल बीत गए हैं, करामत नहीं देखी, वापस जाने लगा। आपने उसको बिठाया, फरमाया बेटा मुझे ये बता, तो इसलिए आया था कि मुझसे कोई करामत देखेगा तो मेरी बैत करेगा, और 12 साल बीत गए हैं, तूने मुझसे करामत तो नहीं देखी, लेकिन ये बता बेटा तूने 12 साल में मुझसे एक काम भी शरीयत के खिलाफ देखा? कहने लगा हुजूर नहीं।
तो उस वक्त आपने फरमाया था अल इस्तिकामतु फौका अल्फी करामतिन, दीन पर एक इस्तिकामत 1000 करामतों से अफजल है। हम ना करामतों वाले पीर ढूंढे, हालांकि मौजज़ा नबी के लिए शर्त है, वली के लिए करामत शर्त नहीं है। और मैं एक बात और आपको बताऊं, विलायत में वली के 100 सीढ़ियां होती हैं, 100 दर्जे होते हैं। 16वें दर्जे पे जाके वली करामत दिखा सकता है, लेकिन अगर वो करामतें दिखाता रहे तो अगले दर्जे रुक जाते हैं। फकीर अपनी चादर हमेशा आखिरी उम्र में उतारता है, आखिरी उम्र में जाके फिर वो अपना रंग दिखाता है कि मैं कौन था। फिर लोग उसके जाने के बाद उसको तरसते हैं। फकीर सारी जिंदगी फकीरी की चादर ओढ़ के रखता है। ये फकीर मांगने वालों की बात नहीं कर रहा। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फरमाया, जो फकीर लगातार 3 दिन तहज्जुद की नमाज कज़ा कर दे, अल्लाह उसका नाम फकीरी से निकाल देता है। कौन सी नमाज? तो जरा फर्ज ना पड़े, हम उसको पीर मान के बैठे हुए हैं। अल्लाह की लानतें उसकी शक्ल में बरस रही होती हैं, हम उसको पीर मान के बैठे होते हैं। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फरमाया, मखलूक फकीर के नंगे बदन पे दही फेंके और उसके ऊपर हल्के कुत्ते छोड़ दे और वो कुत्ते उसका जिस्म नोच नोच के खा लें, अगर फकीर ने सी किया तो अल्लाह उससे फकीरी को छीन लेता है। यहां जरा सी बात हो, बाबा जी जलाल चाग ने साड़ के सवा कर देंगे, एक बात को पल्ले बांध ले, फकीर को फकीरी मिलती शर्त की है कि अल्लाह की मखलूक को बददुआ नहीं देगा, और जो मखलूक को बददुआ दे दे अल्लाह उससे फकीरी छीन लेता है। फकीरी मिली शर्त पे थी कि बददुआ नहीं देनी, तो बाबा जी हर वेले तेरी नस्लां साड़ देंगे, तेरा कारोबार साड़ देंगे। और भाई एक बात को, इस अकीदे को याद रखो, अल्लाह करने पे आ जाए तो कोई रोक, और अगर अल्लाह ना करना चाहे तो सारी कायनात साड़ के सवा कर देंगे। एक बल्ले बात पल्ले बंद हो, ए इन्ने साड़न जोगे होंगे ना, तो इन्होंने बार्डरों पार मोदी करो ना साड़ देना सी, इन्होंने बुश साड़ देना सी, इन्होंने सियासतदान साड़ देने सन। यार जो अपनी रोटी के लिए आपके 1000 का मोहताज है, उसने आपको रब से क्या लेके देना है? जो बंदा अपना ज़ाहिरी जिस्म नहीं पाक कर सकता, वो आपका मन कैसे पाक करेगा? लोग कहते हैं वली नजर नहीं आते, आओ ना रूहानी आस्थानों पे, तुम्हें दिखाएं वली कैसे होते हैं। तुम नंगे पलंगों को दिखा दिखा के हमारे मसलक पे बातें करते हो। खुदा की कसम, अहले सुन्नत का इन नंगों से कोई ताल्लुक नहीं है यार। दिल आती है उन मौलवियों से, उन पीरों से, उन नाथ खानों से जो नंगों के आस्थानों पे जाके अपनी हाजिरियां लगवाते हैं। शर्म से डूब नहीं जाते? तुम्हें मिंबर मुस्तफा ने दिया और तुम इन नंगों को जाके प्रमोट करते हो। सबसे बड़ा जुल्म अहले सुन्नत वालों ने किया, हमने अपने मदारिस को गरीब किया और इन नंगे पीरों के आस्थानों को लाखों ने करोड़पति कर दिया। अहले सुन्नत वालों ने कवाल करोड़पति कर दिए, नाथ खान करोड़पति कर दिए, बड़े बड़े खतीब करोड़पति कर दिए, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे रात को खुश्क रोटियां खा के सोते हैं। मस्जिद की सफ बदलनी हो ना, मस्जिद की सफ यहां 10 बार ऐलान करना पड़ेगा, फिर भी 4 सफे नहीं आएंगी। और मैं कहूंगा अपने घर फलान नाथ खान को बुलाओ, 25,000 देने को सब तैयार होंगे। फलाना खतीब बुलाओ, 50,000 खतीब को देने के लिए तैयार होंगे। अल्लाह के घर को लवारिस छोड़ के किस दीन की खिदमत करना चाहते हो? मैं खिदमत का मुनकिर नहीं हूं, खिदमत करो, लेकिन खुदारा अहले सुन्नत बन के अपने मसलक का एहसास करो। आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी आस्थाने पे जाके नजराना देते हैं, सोच क्या होती है बोला, मेरा पैसा दीन पे लगे, उससे बच्चे पढ़े, आलिम दीन तैयार हो, तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो यार, मैं मिठियां गल्लां को नहीं करनिया, कौड़ियां करनियां, तुहानू सुननियां भी पैनियां। तुसी किसी गलत मौलवी ने अपनी मसीते रखिया। हम क्यों नजराना देते हैं कि हमें क्या मिलेगा, कि हमारा पैसा दीन पे खर्च होगा तो हमें क्या मिलेगा? आपको यह पता चले कि मेरे पैसों से पीर साहब ने
फारसी नस्ल का नया घोड़ा खरीदा है, इंडिया से नया कुत्ता बुलाया है, मोर बुलाए हैं 2-2 करोड़ के। बताएं आपको कितने नफलों का सवाब हुआ। आपको यह पता चले कि मेरे पैसों से, मेरे जहां पे आस्थाने पे पैसे मैं दे के आया था, वहां से उन्होंने रेसे लगाने वाली गाड़ियां खरीद ली हैं, आपको कितना सवाब हुआ। नजराना सिर्फ उस आस्थाने पे दें जो आस्थाना आपको साल के बाद आलिम देता हो, जो आस्थाना आपको साल के बाद हाफ़िज़ कुरान देता हो। कितने पीर हैं जिनके बच्चे कुरान करीम सुनाने के काबिल हैं। ये जो मैंने 5 चीजें बताई थी ना, अकीदा, इबादत, मुआमलात, हुस्न मुआशरत और तसव्वुफ। गौसे पाक से मुरीद ने पूछा, हुजूर किसी बंदे को ये सारी चीजें अगर एक जगह पे जाएंगे हो तो वो कहां जाए। गौसुल आजम जो पीराने पीर हैं जिनकी मोहर के बगैर किसी को विलायत नहीं मिलती, उन्होंने फरमाया जिसको 5 चीजें एक जगह पे चाहिए ना, तो वो एक जगह अल्लाह का कुरान है। वो कुरान को समझ ले, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह उसको विलायत दे देगा। और मैं बड़े वसूख से मिंबर रसूल पे बबांगे दुहल और अपने जुमले की जिम्मेदारी उठा के कह रहा हूं, 60% आपको आस्थाने ऐसे मिलेंगे जिनके सजादा नशीनों को ऊपर देखकर भी कुरान पढ़ना नहीं आता। लोग उन पे नजराने निछावर कर रहे हैं। कुछ लोग पालक गोश्त खाने की लालच में नंगे पलंगों के आस्थानों पे जाके बैठ जाते हैं। दीन इतना लवारस हो गया कि तुमने 2 रोटी के लुकमों के लिए ऐसे नंगों के आस्थाने भर दिए। आस्थाना सिर्फ वो है, नजराना उस आस्थाने पे जाकर दे जो आस्थाना आपको साल के बाद आलिम दे रहा है, साल के बाद आपको हाफिज दे रहा है। अच्छा आलिम जी, हमें अच्छे उलमा नहीं मिलते, हमें अच्छे उलमा नहीं मिलते, अच्छे कारी नहीं मिलते। आपने आलिम बनाए कितने हैं? आपने हाफिज बनाए कितने हैं? करोड़पति आपने दरबारों वालों को कर दिया, करोड़पति आपने कवालों को कर दिया, करोड़पति बड़े बड़े खतीबों को, नात खानों को कर दिया। अगर आलिम बनाए नहीं तो शिकवा किस बात का करते हो? अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लों के अकीदे बच जाए, आने वाली नस्लों का ईमान बच जाए, तो मदारिस को आबाद करो, उलमा को तैयार करो, हाफ़िज़ कुरान को तैयार करो। मेरे नबी का फरमान है, कुर्बे क़यामत से 40 साल पहले तमाम उलूम उठा लिए जाएंगे, कुरान भी उठा लिया जाएगा। उस वक्त लोगों को कुरान वो पढ़ाएंगे जिनके सीनों में कुरान होगा। प्रमोट तुम कवालों को करो और शिकवे तुम मदारिस से करते हो। प्रमोट तुम इन पीरों को करो जो दीन की। हमारे यहां एक और ट्रेंड चल गया, बड़े बड़े आस्थानों के नजदीक ट्रेंड बना क्या दीन की खिदमत का। साल बाद एक कवाली करा लो तो सारे साल का हक अदा हो गया। मैं एक जुमला कहने लगा, बड़ी तवज्जो से समझना है आपने। बाप सारी जिंदगी कोई दुकानदारी करता हो, सारी जिंदगी, बाप के जाने के बाद अगर बेटा उसकी सीट पे बैठ जाए तो सारी मार्केट क्या कहती है? प्यो दी कमाई खा रहे हैं। क्या कहते हैं? तुसी बोलना तो मैं तो बोलते रहना। प्यो दी की खा रहे हैं? फिर बोलो, ऊंची बोलो, प्यो दी। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, जितने सजादा नशीन है अपने बुजुर्गों की कमाई खा रहे हैं। उन्होंने आके हमारे बड़ों को कलमा पढ़ाया, हमारे खानदान उनसे अकीदत रखते हैं और ये हमारी अकीदतों को खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी अकीदतों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। वहां पे जाके खुसरे नचवाए जा रहे हैं शादियों के ऊपर। लोग अपनी अकीदतें निछावर करके करोड़ों रुपया दे के जाते हैं और साहबजादा वाला शान की शादी हो तो वहां खुसरे नचाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों अपने बड़ों की सारी मेहनत को पानी फेरना चाहते हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज गैर हम पे उंगलियां उठाते हैं। जिस सजादा नशीन को यह पता है कि मैंने चंदा वसूल करना है, वहां सिक्योरिटी लगा के वहां से बंगी चर्ची क्यों नहीं उठवाता? ये महकमा औकाफ वाले
ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, चंदा करोड़ों रुपया खाते हैं। तो दरबारों से जाके चरसी और बंगी उठाना उलमा का काम है? जो तनख्वाहें लेते हैं जिम्मेदारी उनकी है। दरबारों का चंदा तुम खाओ, मसाजिद का चंदा तुम खाओ, तो बंगियों चरसियों को दरबारों से उठाना किसने है? वो बंगी, वो चरसी जो सूटा लगा के मौला अली का नाम लेता है, क्या तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आता कि हमारे आस्थानों पे बैठ के मौला अली की तौहीन कर रहा है वो? इसलिए अपना पैसा रुपया उस मदरसे में, उस आस्थाने में, उस पीर खाने पे खर्च करें जो पीर खाना आपको साल के बाद आलिम दीन देता है, आपको साल के बाद हाफिज कुरान देता है। फिर मेरी बातों से पीरों के पेट में दर्द होती है, जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़। कहते जी पीर साहब की बात की, जिन्हों ने गाजरा खादियां उन्हां दी गल्लां करने आ। और जो सही उल अकीदा है और शरीयत में चलने वाले हैं, उनके जूतों पे जो मट्टी लगती है ना, वो हमारी दस्तार से भी अफजल है। हम उस मट्टी पे अपनी दस्तार भी नहीं रख सकते, वो हमारी इज्जत से भी बढ़कर है। बात उनकी कर रहा हूं जो अहले सुन्नत की अकीदतों को निचोड़ रहे हैं। और जो खवातीन बजरिया इंटरनेट सुन रही हैं, तवज्जो से सुने, जाके तुम उनके सामने बैठ जाती हो, वक्त का गौस भी घर में आ जाए तो तुम्हारी बीवी उसके लिए गैर महरम है। वक्त का बड़े से बड़ा मुफ्ती आ जाए, तुम्हारी बेटी उसके लिए गैर महरम है। तुम अपनी घर की इज्जतों को उनके सामने बगैर पर्दे के बिठा रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी औरतों से बैत की है, लेकिन पर्दे के पीछे की है। रसूल करीम कपड़े का एक किनारा पकड़ते थे और दूसरा किनारा औरतों के हाथ में पर्दे के पीछे होता था। कहते जी हमारे पीर साहब तकवे के बड़े पक्के हैं, शर्म करो। मेरे मुस्तफा से बड़ा तकवा किसका हो सकता है? तुम किसकी बातें करते हो? इस वास्ते तुम्हारे घर की इज्जत उसके लिए गैर महरम है। चाहे कोई आलिम हो, नाखान हो, नकीब हो, खतीब हो, मुफ्ती हो, पीर हो, सूफी हो, वो किसी भी दर्जे का बंदा हो, तुम्हारे घर की इज्जत उसके लिए गैर महरम है। औरतों से पैर दबाए जा रहे हैं और मोहल्ले की औरतें जा जाके उनके पास बैठ रही हैं। यार जो रसूल करीम की एक सुन्नत अपने चेहरे पे नहीं संभाल सका, उसने तेरा दीन क्या संभाल लिया? वो सुन्नत रसूल कटवा के गंदी नाली में बाहर है और तुम अपने बच्चे लेके उसके पास जा रही हो। वो तुम्हारे ईमान के डाकू हैं। पहले पीरों की नजर दिल पे होती थी, आज दिल के ऊपर लगी जेब पे होती है। आप मुझे बताएं, जिस बंदे ने दुनिया से अपना मुआवजा मांग लिया, उसने क़यामत वाले दिन रब से क्या मांगना? कोई काम तो ऐसा रब की रजा के लिए करके जाओ ना कि क़यामत वाले दिन जब फंस जाएं तो हमें ये कह सके मालिका ये काम तेरी रजा के लिए था, आज मैं फंस गया हूं, इसका अजर दे के मुझे जन्नत अता फरमा दे। इस वास्ते सैयद क्या कहा है मैंने? फिर बोले, गुनाहगार भी हो उसकी ताजीम फिर भी फर्ज है। क्या कहा है मैंने? सैयद गुनाहगार भी हो तब भी ताजीम, लेकिन वो वली नहीं हो सकता। वली वही होगा जिसमें 5 चीजें पाई जाएंगी। कोई कहे जी साढ़े पीर साहब सैयद ने है कौन नहीं, अहकाम का पता कौन नहीं, कुरान का पता कौन नहीं, हदीस का पता कौन नहीं। सैयद होने के नाते ताजीम फर्ज है, लेकिन वो वली, वो पीर, ये बात पल्ले बांधे। अभी मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि करीब एक बस्ती है, वहां पे लड़ाई हो रही थी। एक बंदे ने कहा मैं शाह वहां, दरम्यान में चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा जी कहना मोची दे पुत्रा सुकून ना भैया। ये बड़े सगीर में जब तकसीम हुई है ना, तो उसके बाद बड़े शाह बन गए हैं। उसके बाद बड़े शाह बने हैं। क्यों बोला? इस लफ्ज के अंदर ही इज्जत है, इस जुमले की तज़ीम ही बड़ी है। तो 5 चीजें कौन सी? पहला उसका अकीदा दुरुस्त हो, नंबर 2 फिर वो इबादत। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने क्या कहा कि 3 दिन तहज्जुद ना पढ़े फकीरी
तो जरा फर्ज ही ना पड़े। अब मुझे जो नौजवान बैठे हुए हैं इनसे मैं बात करना चाहता हूं, ये मैंने क्या पहना हुआ है? ओ बोलो यार, ओ बोलो यार की पाया मैं, अंगूठी। लोग कहते हैं जी नग किस्मत के साथ मैच करे तो बड़ी बरकत है, ना करे तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे नौजवान ना ये जो बॉक्स लगा के बैठे होते हैं ना अंगूठियों वाले, नग वाले, उनके पास जाते हैं। अब वो संदूकड़ी वाला ना एक नग निकालता है, कहना पुत्र है नग पा तेरी किस्मत चमक जाएगी। क्या कहता है? ए नग पा तेरी किस्मत। अच्छा, उसने आपको कितने नग दिए और क्या कहा? खुद पूरी संदूकड़िया बैठा नहर के किनारे, ओदी किस्मत क्यों नहीं चमकी? ओनू तो बगैर इलेक्शन के वजीर आजम होना चाहिए सी। ओ भाई, आपकी अकीदतों को लूटा जा रहा है, आपके ईमान को लूटा जा रहा है। मैं आपको किसी दरोगे वाले की बात सुनाने लगा हूं, बड़ी तवज्जो तलब बात है आपके इलाके की। आज से 15 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी, इसी इलाके की दरोगे वाले की। एक खतून थी, उसको कोई मसला था, वो एक मंगल बुद्ध के पास चली गई। मैं तो उनको पीर भी नहीं कहता। किसके पास चले गई? उसने कहा कि आपकी ना ये रान जो है ना, इसके ऊपर तवीज लिखा जाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। तो बीवी उस औरत ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या बात कर रहे हो? तो वो पीर कहने लगा नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, मेरी एक सेक्रेटरी अंदर कमरे में बैठी हुई है, तुम जाकर उससे ये तवीज लिखवा लो। औरत ने कहा ठीक है। ये जो हमारी खवातीन मुंह उठा के चली जाती है ना, ये उनके लिए सबक आमोज जुमला है। अब उसने क्या किया? तवीज लिखवाया, ये बिल्कुल रान के ऊपर, शर्मगाह के करीब। अभी वो तवीज लिखवा कर आस्ताने से उसके बाहर निकली, पीर ने उसको फोन किया, भाई बैठ जाओ यार, मैं टाइम दे दूंगा आपको, यार बैठ जाओ नीचे, यार नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अब वो आस्ताने से भी बाहर निकली तो उस पीर ने उसको फोन किया कि अपने घर से 2 लाख रुपया और 2 तोले जेवर लेके आ, वरना मैं तेरे शोहर को बताऊंगा कि तेरे जिस्म के फलां हिस्से पे क्या लिखा होगा। अब मुझे आप बताएं, वो औरत अपना घर बचाएगी कि नहीं? घर बचाने के लिए चोरी, ये जो कहते हैं ना जी 10,000 रुपया सी 5,000 गायब हो गया ते 5,000 बाकी है। कोई जिन ने पूत, जिन इन्ना पागल है, 5,000 लै गया, तेरा 5,000 छड़ गया, ते जिन तेरा घर लबा, स्टेट बैंक क्यों नहीं लबा? और ये जिन आपके घरों में मौजूद हैं, आपके बेटे की शक्ल में, आपकी बेटी की शक्ल में, आपकी बीवी की शक्ल में। किसी को नशे की लत लग गई, वो चोरी करेगा। किसी को जुए की लत लग गई, वो चोरी करेगा। कोई किसी औरत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है, वो घर चोरी करेगा। हम क्या कह रहे हैं? वो यार जिन ने पूत साया 5,000 लेके 10,000 रुपया, पागल ना पुत्र है। पैसे मिलते हो छोड़ के कौन जाता है यार? बंदा कॉमन सेंस की बात है ना, अक्ल इस्तेमाल करे यार। आधे पैसे ले गए, आधे वो छोड़ गया। तो ये जिन कहां पे होते हैं? फिर बोलो, घर के जिन होते हैं, ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। या सोचो उस बच्चे और बच्ची की बदनसीबी देखो जिसने अपने मां बाप को नहीं बख्शा यार। तो वली की पहचान, आखिरी हदीस पाक, बस इस हदीस को याद कर लें, गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। वली की पहचान क्या है? वली कैसे पहचाना जाए? हदीस को याद कर ले, सारी जिंदगी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि पहचान बताने वाले खुद मुस्तफा हैं। मैं बताऊं, कोई और आलिम बताए, कोई वली बताए तो और बात है। जब मुस्तफा ने क्या दिया, बात ही खत्म हो गई। पहली पहचान मेरे नबी ने क्या बताई? फरमाया जिसकी मजलिस में बैठकर तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। पहली पहचान क्या है? फिर बोले, फिर बोले, जिसकी मजलिस में बैठ के तुम्हारे इल्म में। दूसरी पहचान, जिसका चेहरा देखो तुम्हें रब याद आ जाए। कुछ चेहरे होते हैं, बंदा देखेगा कहता है सुभान अल्लाह, चेहरा देखा तो सुभान अल्लाह, कौन याद आया?
तो ये है जिसका चेहरा देखो तो बंदा कहे सुभान अल्लाह। तो वली की पहली पहचान क्या है? उसकी मजलिस तुम्हें इल्म में। दूसरी पहचान क्या? जिसका चेहरा देखो तो तुम्हें। नंबर 3, जिसकी सोहबत तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। तुम उसका अमल देखो तो तुम्हें आखिरत की याद आए। तो जेड़े ढोली पिटी जा रहे हैं, कौन सा इल्म में इजाफा है? कौन सा चेहरा देख के सुभान अल्लाह? किसको आखिरत की याद आ रही है? तो इन कामों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक। और इंजीनियर साहब ऐ साढ़े बाबे नहीं, मौजूदा दौर में बाबा देखना है तो आ तुझे अमीर अहले सुन्नत दिखाएं, आ तुझे शौकत अली कादरी साहब दिखाएं, मियां मोहम्मद हनफी सैफी साहब दिखाएं, खादिम हुसैन रिजवी साहब दिखाएं। तू किन बाबों को बाबा कहता है यार? आ तुझे हम अपने आस्थाने दिखाएं। इनको देख के कह ना कि बाबे अंजदे होंगे ने। जहां जहां कामिल बुजुर्ग काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे यार। अल्लाह उनके आस्थानों को शाद और आबाद रखे यार। क़यामत की सुबह तक ये आस्थाने अपने मानने वालों की सलाह करते रहे। अल्लाह अहले सुन्नत के अकीदे पे हमें। तो एक बंदा एक वक्त में कई जगह पे अकीदा याद हो गया, गोरा एक चीज बना के हमें पूरी दुनिया में घुमा सकता है। तो जिसको ताकत मेरा खुदा दे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।